मसीह में आप सबकी सलामती हो। आप देख रहे हैं बाइबल की दुनिया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जब इंसान की सांसें तेज चलने लगें और दिल की धड़कनें कानों में गूंजने लगें, जब मौत सामने खड़ी हो, आंखों में आंखें डालकर कहे अब तेरा अंत हुआ, और फिर भी कोई इंसान बिना डरे शांत खड़ा रहे, तो समझ लो वहां केवल हड्डियां नहीं, वहां एक जीवित आत्मा खड़ी है। वहां एक ऐसा विश्वास खड़ा है जिसे न तलवार काट सकती है, न आग जला सकती है, न शेर फाड़ सकते हैं। क्या आपने कभी शेरों को देखा है? नहीं, मैं जू में बैठे शेरों की बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूं उन भूखे शेरों की जिन्हें कई दिनों से खाना नहीं मिला, जिनकी आंखों में प्यास नहीं, मौत झलकती है। अब जरा कल्पना करो, एक जवान इंसान अकेला गहरे गड्ढे में फेंक दिया गया है। चारों ओर शेर ही शेर, भूखे, क्रोधित, पिंजरे से मुक्त, और वो इंसान न तो भागता है, न चिल्लाता है, न डरता है, बस घुटनों पर झुककर प्रार्थना करता है। कैसा होगा वो क्षण जब रात के अंधेरे में सिर्फ दहाड़ की आवाज हो और हर तरफ मौत घूम रही हो, लेकिन एक शांत आत्मा कह रही हो, हे यहोवा, मैं तुझ पर भरोसा करता हूं। क्या आपके विश्वास में इतनी ताकत है? क्या आप ऐसा कर सकते हैं? क्या आप परमेश्वर के लिए शेरों की मांद में उतर सकते हैं? यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह इतिहास है। यह उस आदमी की गवाही है जिसे दुनिया ने डराने की कोशिश की, पर वह परमेश्वर में और अधिक निडर हो गया। यह कहानी है दानियेल की, वो जो राजाओं के दरबार में रहा लेकिन राजाओं से नहीं डरा। वो जो अपने घुटनों पर झुका, पर इंसानों के सामने नहीं, सिर्फ अपने परमेश्वर के सामने। वो जो शेरों के बीच सोया लेकिन मौत से नहीं डरा। यह कहानी केवल एक बच्चे की नहीं है जो ईश्वर में विश्वास करता था। यह कहानी है उस भीषण विश्वास की जो इंसान को शेरों की आंखों में आंखें डालकर कहने की ताकत देता है, मेरा परमेश्वर मुझे बचाएगा। इस कहानी को सुनने के बाद या तो तुम्हारा डर मर जाएगा, या तुम्हारा संदेह, या तुम्हारा पुराना जीवन, क्योंकि ये कहानी तुम्हें वैसा नहीं रहने देगी जैसा तुम पहले थे। तैयार हो जाइए, क्योंकि जो आप सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ बाइबल का पाठ नहीं है, वो आपकी आत्मा की पुकार है। शुरुआत हो चुकी है। दानियेल अब मंच पर है और शेरों की मांद उसका इंतजार कर रही है। प्रिय दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि बाइबल की सच्चाइयां हर दिल तक पहुंचे, अगर आप चाहते हैं कि दानियेल जैसा विश्वास इस दुनिया में फिर से जगे, तो इस वीडियो को लाइक करें, हर किसी तक पहुंचाने के लिए शेयर करें। ऐसी कहानियां लगातार पाने के लिए सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में लिखें, मैं भी दानियेल जैसा विश्वास चाहता हूं, ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सकें। इजराइल की अवज्ञा के कारण यहूदा के राज्य को बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर ने जीत लिया। मंदिर लूट लिया गया और बहुत से यहूदी बंदी बनाकर बाबुल ले जाए गए। इस बंदी बनाने की प्रक्रिया में राजा ने आदेश दिया कि कुछ विशेष युवकों को जो सुंदर, बुद्धिमान और शाही सेवा के योग्य हों, उन्हें विशेष प्रशिक्षण देकर महल की सेवा में लगाया जाए। ऐसे युवकों में से एक था दानियेल। दानियेल एक राज परिवार से था। वह जवान था, सुंदर था, बुद्धिमान था, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह यहोवा परमेश्वर का भक्त था। जब उसे बाबुल लाया गया तो उसके जीवन का पूरा मार्ग बदल गया, पर वह एक बात पर अडिग रहा, उसका विश्वास। बाबुल की संस्कृति, भाषा और धार्मिक व्यवस्था यहूदी विश्वास से बिल्कुल विपरीत थी। बाबुल में मूर्ति पूजा प्रचलित थी और वहां के रीति रिवाज पूर्णतः भिन्न थे। दानियेल और उसके 3 मित्र शद्रक, मेशक और अबेदनेगो को विशेष प्रशिक्षण दिया गया। उन्हें बाबुली नाम भी दिए गए। दानियेल का नाम बेल्तशस्सर रखा गया, परंतु नाम बदलने से विश्वास नहीं बदलता। राजा ने आदेश दिया कि इन युवकों को राजमहल का भोजन और शराब दी जाए ताकि वे स्वस्थ और शक्तिशाली बने, पर यह भोजन यहूदी लू के अनुसार अशुद्ध था। दानियेल ने निश्चय किया कि वह अपने आप को इस प्रकार अपवित्र नहीं करेगा। भोजन की परीक्षा विश्वास की पहली परीक्षा। दानियेल ने मुख्य अधिकारी से आग्रह किया, कृपया मुझे और मेरे मित्रों को सिर्फ दाल और पानी दीजिए और 10 दिनों बाद हमारी स्थिति की तुलना बाकी युवाओं से कीजिए। मुख्य अधिकारी पहले तो डर गया,
क्योंकि अगर वे कमजोर दिखते तो उसकी जान खतरे में पड़ सकती थी। परंतु परमेश्वर की कृपा से दानियेल को उस अधिकारी के सामने अनुग्रह मिला। 10 दिनों के बाद दानियेल और उसके मित्र पहले से अधिक स्वस्थ और सुंदर दिखे। तब से उन्हें वही सादा भोजन मिलता रहा। यह सिर्फ भोजन का मामला नहीं था, यह एक ऐसा निर्णय था जो दिखाता है कि जब कोई व्यक्ति परमेश्वर के आदेशों को प्राथमिकता देता है तो परमेश्वर उसकी रक्षा करता है। बुद्धि और ज्ञान की आशीष। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने दानियेल और उसके मित्रों को असाधारण बुद्धि और ज्ञान दिया। दानियेल को स्वप्नों और दर्शन की समझ भी दी गई। जब 3 वर्ष का प्रशिक्षण पूरा हुआ तो राजा ने स्वयं उनकी परीक्षा ली। वह हर मामले में उन्हें राज्य के किसी भी जादूगर या ज्योतिषी से 10 गुना श्रेष्ठ पाया। राजा नबूकदनेस्सर का रहस्यमयी स्वप्न। एक रात राजा नबूकदनेस्सर को एक रहस्यमयी स्वप्न आया। यह स्वप्न उसे इतना बेचैन करने वाला लगा कि वह घबरा उठा। उसने राज्य के सभी ज्योतिषियों और जादूगरों को बुलाया और कहा, मुझे न केवल मेरे स्वप्न का अर्थ बताओ, बल्कि यह भी बताओ कि मैंने क्या स्वप्न देखा। सभी दरबारी चकित रह गए। उन्होंने कहा, राजा, कोई भी व्यक्ति यह नहीं बता सकता कि आपने क्या स्वप्न देखा। आप हमें स्वप्न बताइए, तब हम उसका अर्थ बताएंगे। पर राजा क्रोधित हो गया और उसने आदेश दिया कि सारे ज्योतिषी और दार्शनिक मार डाले जाएं। यह आदेश दानियेल और उसके मित्रों पर भी लागू होता। दानियेल की प्रार्थना और स्वप्न की व्याख्या। जब दानियेल को इस आदेश के बारे में पता चला तो उसने राजा से समय मांगा। फिर वह अपने साथियों के पास गया और उन्होंने रात भर प्रार्थना की। रात में दानियेल को दर्शन में वह स्वप्न और उसका अर्थ प्रकट हुआ। दानियेल ने परमेश्वर का धन्यवाद किया और फिर राजा के पास गया। उसने कहा, यह रहस्य किसी मनुष्य की बुद्धि से नहीं जाना जा सकता, परंतु स्वर्ग में एक परमेश्वर है जो भेदों को प्रकट करता है। फिर दानियेल ने पूरे स्वप्न और उसके अर्थ को विस्तार से बताया। वह विशाल मूर्ति, उसका सिर सोने का, सीना चांदी का, पेट कांसे का, टांगें लोहे की और पैर लोहे और मिट्टी के मिले हुए, यह सब आने वाले राजाओं और राज्यों का प्रतीक था। राजा स्तब्ध रह गया। वह झुककर दानियेल को प्रणाम करने लगा। उसने कहा, निश्चय ही तुम्हारा परमेश्वर भेदों को प्रकट करने वाला परम परमेश्वर है। राजा ने दानियेल को राज्य में महान पद दिया। वह पूरे बाबुल प्रांत का शासक बना। उसके कहने पर राजा ने उसके मित्रों को भी ऊंचे पदों पर नियुक्त किया। वफादारी की परीक्षा, शुद्ध जीवन और नियमित प्रार्थना। इतना ऊंचा पद पाने के बाद भी दानियेल का जीवन नहीं बदला। वह अब भी हर दिन 3 बार घुटनों पर बैठकर यरूशलेम की ओर मुंह करके प्रार्थना करता था। उसकी निष्ठा और प्रार्थना का जीवन अडिग था। यह आदत ही आगे चलकर उसकी सबसे बड़ी परीक्षा बनी, जब लोग उसकी वफादारी का गलत उपयोग करके उसे सिंहों की मांद में डालने की योजना बनाएंगे। दानियेल की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा विश्वास सच्चाई और पवित्रता से जुड़ा होता है। जब पूरी दुनिया समझौता करने के लिए कहती है, तब परमेश्वर के जन खड़े रहते हैं। वे किसी भी कीमत पर अपने विश्वास से पीछे नहीं हटते। दानियेल ने सिर्फ एक जवान की तरह नहीं, बल्कि एक सच्चे योद्धा की तरह विश्वास का युद्ध लड़ा। उसकी सादगी, उसकी प्रार्थना और उसका संयम यह सिद्ध करता है कि एक व्यक्ति भी परमेश्वर के साथ मिलकर पूरी व्यवस्था को बदल सकता है। यह तो बस शुरुआत है। अगली कड़ी में हम देखेंगे कि कैसे ईर्ष्या, राजनीति और षड्यंत्र मिलकर एक भयानक योजना बनाते हैं और कैसे एक विश्वासी उसे भी पार करता है। क्या आप तैयार हैं उस पल के लिए जब दानियेल को शेरों की मांद में फेंका जाएगा? दानियेल की कहानी भाग 2। षड्यंत्र, ईर्ष्या और कानून का जाल। बेबीलोन की राजगद्दी पर सत्ता की चमक जितनी बाहर से आकर्षक दिखती थी, भीतर से उतनी ही छल और ईर्ष्या से भरी हुई थी। दानियेल, जो यहूदी कैदी होते हुए भी ईश्वर में अद्वितीय विश्वास और आत्मिक अनुशासन के कारण राजा की कृपा का पात्र बन चुका था, अब दरबारियों की आंखों की किरकिरी बन गया था। वह न केवल राजा के सपनों का अर्थ बता चुका था, बल्कि उसकी सच्चाई और आत्मिक क्षमता से पूरी राज्य व्यवस्था हिल चुकी थी। जहां राजा उसकी निष्ठा का प्रशंसक था, वहीं दरबारियों के मन में उसकी प्रतिष्ठा ईर्ष्या का कारण बन गई थी। उन दरबारियों ने देखा कि दानियेल हर दिन 3 बार यरूशलेम की ओर मुख करके प्रार्थना करता है।
यह दृश्य उनके लिए न केवल धार्मिक रूप से अस्वीकार्य था, बल्कि राजनीतिक खतरे की घंटी भी था। उन्होंने सोचा, यदि दानियेल की वफादारी यहूदी परमेश्वर के प्रति है, तो वह कभी भी बाबुल के राजनैतिक आदेशों का उल्लंघन कर सकता है। यह सोचते हुए उन्होंने षड्यंत्र का जाल बुना। उन्होंने राजा दारेवेश के पास जाकर एक योजना प्रस्तुत की। हे महाराज, क्यों ना एक ऐसा कानून लागू किया जाए कि अगले 30 दिनों तक कोई भी व्यक्ति आपके अतिरिक्त किसी और देवता या मनुष्य से कोई याचना न करे, और यदि कोई ऐसा करे तो उसे सिंहों की मांद में फेंक दिया जाए। यह प्रस्ताव सुनकर राजा चकित हुआ, किंतु दरबारियों ने उसकी शान और गरिमा का हवाला देते हुए उसे राजी कर लिया। राजा ने बिना पूरी सोच विचार के इस कानून पर हस्ताक्षर कर दिए। यह वह क्षण था जिसने दानियेल के जीवन की अगली भयानक रात की शुरुआत कर दी थी। जैसे ही यह आदेश जारी हुआ, दरबारियों ने दानियेल पर नजर रखना शुरू कर दिया। उन्हें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। जैसे रोज की तरह दानियेल ने अपने घर की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खोली और अपने परमेश्वर से 3 बार प्रार्थना की। यह दृश्य देखकर वे तुरंत राजा के पास पहुंचे और कहा, हे राजा, क्या आपने एक ऐसा आदेश पारित नहीं किया कि कोई भी व्यक्ति आपके अतिरिक्त किसी और से याचना ना करे? राजा ने उत्तर दिया, हाँ, मैंने वैसा ही आदेश दिया है, और वह कानून मादी और फारसी रीति के अनुसार अटल है। तब उन्होंने राजा को बताया, दानियेल जो यहूदा के बंधुओं में से है, वह न तो आपकी परवाह करता है और न ही आपके आदेश की। वह हर दिन 3 बार अपने ईश्वर से प्रार्थना करता है। यह सुनकर राजा दारेवेश अत्यंत दुखी हुआ। उसने दिन भर यह सोचने में बिता दिया कि किसी प्रकार दानियेल को कैसे बचाया जाए। लेकिन मादी और फारसी कानूनों के अनुसार एक बार बना हुआ आदेश बदला नहीं जा सकता था। शाम होते होते दरबारी फिर आए और राजा को याद दिलाया कि दानियेल को कानून के अनुसार दंडित किया जाना चाहिए। राजा के पास अब कोई विकल्प नहीं बचा था। आखिरकार राजा ने आदेश दिया कि दानियेल को सिंहों की मांद में डाला जाए। लेकिन जब दानियेल को ले जाया जा रहा था, तब राजा ने उससे कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू सदा सेवा करता है, वही तुझे बचाएगा। एक बड़ा पत्थर मान के मुंह पर लुढ़काया गया और राजा ने अपनी मुहर और अपने प्रधानों की मुहर से उस पर सील कर दिया, ताकि कोई दानियेल को बाहर न निकाल सके। उस रात राजा उपवास करता रहा। उसने कोई मनोरंजन स्वीकार नहीं किया और उसकी नींद उड़ गई। वह पूरी रात बेचैनी में बिता रहा था। उसके मन में यह चिंता थी कि क्या दानियेल जीवित रहेगा? क्या परमेश्वर उसे सिंहों के जबड़ों से बचा पाएगा? अगली सुबह होते ही राजा बहुत भोर में सिंहों की मांद के पास गया। वह दुखी स्वर में पुकार कर बोला, हे दानियेल, जीवते परमेश्वर का सेवक, क्या तेरे परमेश्वर जिसकी तू निरंतर सेवा करता है ने तुझे सिंहों से बचा लिया? तब एक चमत्कारी आवाज मान के भीतर से आई, हे राजा, तू सदा जीवित रह। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजा और सिंहों के मुंह बंद कर दिए, और उन्होंने मुझे क्षति नहीं पहुंचाई, क्योंकि मैं उसके सामने निर्दोष ठहरा हूं। और तेरे सामने भी, हे राजा, मैंने कोई अपराध नहीं किया। यह सुनते ही राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने आदेश दिया कि दानियेल को मांद से बाहर निकालो। जब दानियेल को बाहर निकाला गया तो देखा गया कि उसके शरीर पर कोई चोट नहीं थी, क्योंकि वह अपने परमेश्वर पर विश्वास करता था। अब राजा दारेवेश का क्रोध षड्यंत्रकारियों पर फूटा। उसने आदेश दिया कि जिन्होंने दानियेल के खिलाफ यह चाल चली थी, उन्हें उनके बच्चों और पत्नियों सहित सिंहों की मांद में डाल दिया जाए। और जब तक वे मांद के तले तक पहुंचते, सिंहों ने उन सबको पकड़ लिया और उनकी हड्डियों को चबा डाला। इस चमत्कार के बाद राजा दारेवेश ने पूरे राज्य में एक आदेश जारी किया, मैं यह आज्ञा देता हूं कि मेरे संपूर्ण राज्य के लोग दानियेल के परमेश्वर के सम्मुख कांपे और डरें, क्योंकि वही जीवते परमेश्वर हैं और उनका राज्य अनंत काल तक स्थिर रहेगा। वह उद्धार करता है, वह चमत्कार दिखाता है स्वर्ग में और पृथ्वी पर, और उसी ने दानियेल को सिंहों के पंजों से बचाया है। इस प्रकार दानियेल की कहानी केवल एक यहूदी बंदी की नहीं, बल्कि विश्वास, निष्ठा और ईश्वर की अद्भुत रक्षा की जीवंत गाथा बन गई। उसका विश्वास अडिग रहा, उसका हृदय परमेश्वर से जुड़ा रहा, और उसके जीवन के द्वारा पूरी दुनिया को यह दिखा कि सच्चे विश्वासियों को संसार चाहे जितनी भी बाधाएं डाले, उनका परमेश्वर उन्हें बचा ही लेता है।
उस रात की भयावहता को शब्दों में बांधना आसान नहीं। जहां अंधकार गहराई से गूंज रहा था, वहीं आकाशीय योजना अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचने वाली थी। दानियेल, वह जो यहोवा का सेवक था, अब मौत की मांद में फेंका जा चुका था। शेरों की मांद, जो इंसानों की हड्डियों से भरी थी, अब एक जीवित संत का निवास बन गई थी। जैसे ही दानियेल को रस्सियों से नीचे उतारा गया, उसके पांव गीली मिट्टी से टकराए। उसकी आंखें अंधेरे में कुछ नहीं देख सकी, पर उसका हृदय स्वर्ग की ज्योति से प्रकाशित था। चारों ओर गुर्राहट की आवाजें थीं। भूखे शेर उसकी उपस्थिति को महसूस कर चुके थे। एक सामान्य मनुष्य की आत्मा यहां चूर हो जाती, लेकिन दानियेल की आत्मा स्वर्ग से जुड़ी थी। शेर एक एक कर उसके पास आए। पहली बार उन्होंने किसी जीव को भागते या चिल्लाते नहीं देखा। दानियेल स्थिर खड़ा था, उसकी सांसें नियंत्रित थीं और आंखें बंद थीं। शेर उसकी ओर बढ़े, पर अचानक एक अदृश्य शक्ति ने उन्हें रोक लिया। उनके नाखून मिट्टी में ढंसे रह गए। उनके जबड़े खुले तो सही, लेकिन काटने की शक्ति जैसे किसी ने छीन ली हो। शेरों ने अपनी आंखें झुकाई और दानियेल के चारों ओर बैठ गए, जैसे किसी राजा के चरणों में रक्षक बैठते हैं। उस मांद के अंधकार में एक प्रकाश उत्पन्न हुआ। वह प्रकाश न सूर्य का था, न अग्नि का। वह परमेश्वर की ओर से भेजा गया स्वर्गदूत था। बाइबल बताती है, दानियेल अध्याय 6 वचन 22, मेरा परमेश्वर अपने दूत को भेजा और उसने सिंहों के मुंह बंद कर दिए। यह स्वर्गदूत उस मांद में उतरा नहीं, वह प्रकट हुआ जैसे कि एक तेज रोशनी, जो दानियेल के चारों ओर एक दिव्य कवच बन गई। शेर अब शांत थे। उनकी गुर्राहट संगीत जैसी प्रतीत हो रही थी। महल में राजा दारा की रात भी बेचैनी में कटी। वह उपवास करता रहा, संगीत से दूर रहा, और नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसकी आत्मा अपराध बोध से चिल्ला रही थी। उसने एक निर्दोष को मरने के लिए छोड़ दिया था। राजा की रात भर की दुविधा में एक नया मोड़ आया। उसने प्रार्थना करना शुरू किया। शायद पहली बार एक फारसी राजा ने यहोवा के नाम से मदद मांगी। हे दानियेल के परमेश्वर, यदि तू सच्चा है तो अपने सेवक को बचा ले। जैसे ही सूरज निकला, राजा बिना समय गंवाए मांद के पास पहुंचा। उसका स्वर कांपता था जब उसने पुकारा, हे दानियेल, तू जो जीवते परमेश्वर की सेवा करता है, क्या तेरा परमेश्वर तुझे सिंहों से बचा पाया? और फिर वह आवाज आई, स्पष्ट, स्थिर, विश्वास से भरी हुई, हे राजा, तू सदा जीवित रहे। मेरा परमेश्वर अपने दूत को भेजा और उसने सिंहों के मुंह बंद कर दिए हैं। उन्होंने मुझे कुछ नहीं किया, क्योंकि मैं उसके सामने निर्दोष ठहरा हूं, और तेरे सामने भी, हे राजा, मैंने कोई अपराध नहीं किया। राजा अवाक रह गया। उसने तुरंत दानियेल को मांद से बाहर निकलवाया। लोग यह देखकर दंग रह गए कि उसके शरीर पर एक खरोंच तक नहीं थी। न उसके वस्त्र फटे थे, न उसके बाल अस्त व्यस्त। वह ऐसे चमक रहा था जैसे मांद नहीं, मंदिर से लौट रहा हो। राजा दारा ने आदेश दिया, जिन्होंने दानियेल के विरुद्ध साजिश रची, वे और उनके परिवार शेरों की मांद में डाले जाएं। शेरों ने उन्हें गिरते ही झपट लिया। इसके बाद राजा ने घोषणा की, दानियेल का परमेश्वर जीवता है, वही बचाता और चमत्कार करता है। दानियेल की कहानी कोई पुरानी कथा नहीं, यह आज भी हमें सिखाती है, जब संसार के शेर हमें घेर लें, तो परमेश्वर हमारे लिए उनका मुंह बंद कर सकता है। दानियेल मांद में अकेला नहीं था, उसका परमेश्वर उसके साथ था। आज जब तुम्हारा जीवन अंधकार में हो, याद रखो, परमेश्वर मांद में भी साथ चलता है। शेरों की मांद से सुरक्षित बाहर आने के बाद दानियेल की जीवन गाथा वहीं नहीं रुकी, बल्कि वह और अधिक तेज प्रकाश में आ गया। उसका विश्वास और उसकी ईमानदारी अब सारे राज्य में फैल चुकी थी। परंतु जहां प्रकाश होता है, वहां अंधकार भी अपनी पूरी शक्ति से उसे दबाने का प्रयास करता है। राजा दारा ने दानियेल को अपने सबसे प्रमुख सलाहकारों में गिना और उसका प्रभाव बढ़ता ही गया। लेकिन जितना वह बढ़ा, उतना ही अधिक ईर्ष्या और द्वेष उन दरबारियों के मन में भरता गया, जिनके स्वार्थ दानियेल की धार्मिकता से टकरा रहे थे। इन दरबारियों ने अनुभव किया कि दानियेल को हटाना आसान नहीं। न तो वह रिश्वत लेता था, न ही कोई षड्यंत्र करता था। वे उसे किसी काम में दोषी नहीं ठहरा सकते थे। इसलिए उन्होंने उसकी आस्था को ही उसके खिलाफ हथियार बनाने की योजना बनाई। उन्होंने राजा के पास जाकर एक योजना प्रस्तुत की
एक ऐसा अधिनियम जिसमें 30 दिनों तक कोई भी व्यक्ति राजा के अलावा किसी भी देवता या मनुष्य से प्रार्थना नहीं करेगा। जो ऐसा करेगा उसे शेरों की मांद में डाला जाएगा। राजा को यह योजना सुनकर गर्व हुआ। यह उसकी महिमा को बढ़ाने वाली प्रतीत हुई। बिना विचार किए उसने उस अधिनियम पर हस्ताक्षर कर दिए। उसे यह नहीं पता था कि उसका प्रिय दानियेल ही इस अधिनियम का पहला शिकार बनने वाला है। दानियेल ने जैसे ही इस नए नियम के विषय में सुना, उसने न तो डर दिखाया और न ही कोई छुपाव किया। वह हमेशा की तरह अपने घर की ऊपरी मंजिल में गया, खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रखी और 3 बार रोज की भांति घुटनों पर झुककर प्रार्थना करने लगा। बाइबल दानियेल अध्याय 6 वचन 10 कहती है, जब दानियेल ने यह जाना कि उस पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया और अपनी ऊपरी कोठरी में, जहां यरूशलेम की ओर खुली हुई खिड़कियां थीं, घुटनों पर दिन में 3 बार गिरता और प्रार्थना करता और अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता, जैसा वह पूर्व से करता आया था। वह जानता था कि यह कार्य उसके जीवन को खतरे में डाल सकता है, परंतु उसका विश्वास मृत्यु से अधिक मूल्यवान था। उसका पीछा कर रहे थे। उन्होंने उसे प्रार्थना करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया और राजा के पास ले आए। उन्होंने राजा को स्मरण कराया कि एक बार किसी अधिनियम पर हस्ताक्षर हो जाने के बाद उसे बदला नहीं जा सकता। यह मादियों और फारसियों का नियम था। राजा दारा का हृदय टूट गया। वह दिन भर दानियेल को बचाने की कोशिश करता रहा, परंतु कोई मार्ग नहीं सूझा। अंततः सूर्यास्त होते होते उसे वह क्रूर आदेश देना पड़ा, दानियेल को शेरों की मांद में डाल दिया जाए। इस दृश्य को कल्पना करो। वह ईमानदार वृद्ध सेवक, जिसने जीवन भर सत्य और धर्म की सेवा की थी, अब उन भूखे शेरों के हवाले किया जा रहा था। राजा दारा की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू लगातार सेवा करता है, वही तुझे बचाएगा। और फिर मांद का पत्थर बंद कर दिया गया। राजा ने अपनी अंगूठी से उस पर मुहर लगाई ताकि कोई उसे न खोल सके। वह रात अत्यंत भयानक थी। राजा ने न तो भोजन किया, न कोई मनोरंजन लिया और उसकी नींद उड़ गई। वह अनजाने में एक राजा नहीं, एक प्रार्थनाकार बन गया था। उधर मांद में क्या हो रहा था? दानियेल अकेला नहीं था, वह परमेश्वर के साथ था। एक बार फिर स्वर्ग का दूत वहां आया और शेरों के मुंह बंद कर दिए। यह रात किसी भयावहता की नहीं, वरन चमत्कार की रात बन गई। राजा सुबह होते ही मांद के पास दौड़ा। उसकी पुकार में कंपी थी, हे दानियेल, क्या तेरा परमेश्वर तुझे बचा पाया? और फिर वही दिव्य उत्तर जो आज भी आत्मा को झकझोर देता है, हे राजा, तू सदा जीवित रहे। मेरा परमेश्वर अपने दूत को भेजा और उसने सिंहों के मुंह बंद कर दिए हैं। इस उत्तर ने न केवल राजा की आत्मा को राहत दी, बल्कि उसके विश्वास को एक नई ऊंचाई दी। दानियेल को मांद से बाहर निकाला गया, बिना एक खरोंच के। इसके बाद राजा ने उस अधिनियम को रद्द किया और उन लोगों को जो षड्यंत्र रचे थे, उन्हीं शेरों की मांद में डलवा दिया। वे शेर जो दानियेल को छू भी नहीं पाए थे, इन लोगों पर झपट पड़े। इस घटना के बाद राजा दारा ने एक नया आदेश जारी किया, दानियेल के परमेश्वर की आराधना की जाए, क्योंकि वही जीवते परमेश्वर हैं और युगानुयुग कायम रहते हैं। उनका राज्य नाश नहीं होगा और उनका प्रभुत्व अंत तक रहेगा। दानियेल अध्याय 6 वचन 26। यह अध्याय हमें सिखाता है कि जब दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो, परमेश्वर तुम्हारे साथ होता है। जब साजिशें गहराती हैं तो विश्वास और मजबूत होता है। जब शेर दहाड़ते हैं तो स्वर्ग मौन नहीं रहता। जब तुम घुटनों पर होते हो तो परमेश्वर सिंहासन पर खड़ा होता है। हमारे जीवन में भी ऐसे क्षण आते हैं जब अधिनियम हमारे विरुद्ध होते हैं, जब लोग हमें गिराना चाहते हैं, जब सब कुछ खोया हुआ लगता है। परंतु अगर हम दानियेल की तरह घुटनों पर टिके रहें तो हम खड़े होकर विजयी हो सकते हैं। इस भाग का सार यही है, प्रभु पर भरोसा रखो, भले ही मांद के द्वार बंद हो जाएं, क्योंकि वह दरवाजे तोड़ता नहीं, वह शेरों को चुप करा देता है। यह कहानी काल्पनिक नहीं है, यह सच्चाई है। यह तुम्हारे और मेरे विश्वास की नींव है। अगर दानियेल को बचाया गया तो तुम्हें भी बचाया जाएगा। अगर शेर शांत हुए तो तुम्हारे जीवन की आंधियां भी रुकेंगी। अगर राजा का दिल बदला तो आज भी परमेश्वर राजाओं के हृदय को बदल सकता है। आशा रखो, प्रार्थना करो और विश्वास करो,
तुम्हारा परमेश्वर जीवित है। शेरों की मान से सुरक्षित निकलने के बाद दानियेल का जीवन और भी अद्भुत अध्यायों में प्रवेश करता है। इस भाग में हम उस जीवन की अंतिम चरणों में प्रवेश करेंगे जहां दानियेल केवल जीवित नहीं रहा बल्कि जीवित परमेश्वर की आवाज को सुनने वाला भविष्य दृष्टा बन गया। वह ऐसा पुरुष बना जिसने पृथ्वी और स्वर्ग के रहस्यों को देखा जिनका प्रभाव आज तक हमारे समय पर पड़ा है। दानियेल की कहानी एक भविष्य दृष्टा की कहानी बन जाती है। जब शरीर वृद्ध हो गया था तब आत्मा और अधिक सजग हो गई थी। जब संसार की आंखों में उसकी भूमिका समाप्त हो रही थी तब परमेश्वर ने उससे अपने राज खोलने शुरू किए। यह कहानी एक ऐसे सेवक की है जिसने न केवल राजाओं की सेवा की बल्कि स्वर्ग के महान राजा की योजनाओं को भी देखा। दानियेल ने बाबुल, बेलशज्जर, दारा और कूरस कई राजाओं के अधीन सेवा की। वह राजमहल के दरबारों में रहा लेकिन उसका ध्यान स्वर्ग के सिंहासन पर रहा। उसकी आत्मा पृथ्वी पर थी लेकिन उसकी दृष्टि स्वर्ग पर थी। दानियेल की भविष्यवाणियां बाइबल की दानियेल की पुस्तक के अध्याय 7 से 12 तक केवल उस समय के लिए नहीं थी, वे आने वाले समय के लिए, यहां तक कि आज के समय के लिए भी थी। एक रात दानियेल को एक भयानक स्वप्न आता है। यह स्वप्न केवल एक दर्शन नहीं था, यह इतिहास का रहस्य और भविष्य की घोषणा थी। वह 4 महान पशुओं को देखता है जो समुद्र से निकलते हैं, हर एक पिछले से अधिक भयानक। ये पशु पृथ्वी पर आने वाले विभिन्न साम्राज्य और शासक थे। पहला सिंह के समान था, दूसरा भालू, तीसरा चीता और चौथा एक भयानक और अत्यंत बलवान पशु जिसके 10 सींग थे। हर पशु एक शक्ति, एक राज्य, एक समय को दर्शाता था। और उसके बाद वह देखता है सिंहासन स्थापित किए जाते हैं। प्राचीन काल का वह पुरुष स्वयं परमेश्वर बैठता है। हजारों उसकी सेवा करते हैं, लाखों उसके समक्ष खड़े रहते हैं। और फिर एक और दर्शन आता है। मनुष्य के पुत्र के समान कोई स्वर्ग की बादलों के साथ आता है और उसे प्रभुत्व, महिमा और राज्य दिया जाता है। ये वही यीशु मसीह थे जिन्हें परमेश्वर ने राजा और उद्धारकर्ता के रूप में घोषित किया। इस दर्शन ने दानियेल को भयभीत कर दिया, परंतु उसने सब कुछ लिखा। यह कोई कल्पना नहीं थी, यह परमेश्वर की योजना थी। दानियेल आगे और दर्शन पाता है। एक छोटे सींग वाला सींग जो बड़े बन जाता है, जो परमेश्वर के लोगों से युद्ध करता है और समय, नियम और व्यवस्था को बदल डालता है। यह वह शासक था जो आने वाले युगों में परमेश्वर के विरोध में उठेगा। परंतु हर दर्शन के अंत में न्याय होता है और विजय उस पवित्र लोगों की होती है जो परमेश्वर के साथ बने रहते हैं। यहां से हम सीखते हैं, बुराई अपने चरम पर पहुंचेगी लेकिन वह स्थायी नहीं रहेगी। समय की घड़ी परमेश्वर के हाथ में है और हर साम्राज्य, हर राजा, हर विरोधी अंततः उसके सामने झुकते हैं। यदि तुम सच्चाई के पक्ष में हो तो तुम विजयी हो। दानियेल को एक और दर्शन मिलता है। यह दर्शन बेलशज्जर के समय आता है और इसमें वह एक मेढ़े और एक बकरी को देखता है। यह मादियों और फारसियों, फिर यूनानी साम्राज्य और सिकंदर महान की ओर संकेत करता है। फिर एक विशेष राजा उठता है जो धोखे से कार्य करता है और बहुतों को नाश करेगा, लेकिन उसका अंत भी निश्चित है। उसका विनाश बिना हाथ लगाए ही होगा। प्रभु अपने सेवकों को पहले से सचेत करता है। इन दृष्टियों से यह स्पष्ट होता है कि परमेश्वर ने इतिहास की प्रत्येक परत पहले से लिख दी है। दानियेल ने जो देखा वह बाद में इतिहास में घटा, जैसा कि यूनानी और रोमी साम्राज्य के उदय और पतन में हुआ। फिर आता है वह समय जब दानियेल प्रार्थना करता है पूरे इज़राइल के लिए। वह अपने लोगों के पाप स्वीकार करता है, रोता है, उपवास करता है और यरूशलेम की पुनर्स्थापना के लिए परमेश्वर से दया की याचना करता है। और फिर आता है स्वर्गदूत गाब्रियल, वह स्वर्गदूत जो बाद में मरियम को यीशु के जन्म की घोषणा करने आता है। वह दानियेल के पास आता है और उसे वह भविष्य बताता है जिसे आज हम सप्ताह की 70 कहते हैं। यह भविष्यवाणी बताती है कि कैसे मसीह आएंगे, कैसे उन्हें काट डाला जाएगा, क्रूस पर मारा जाएगा और कैसे अंतिम दिनों में एक झूठा शांति समझौता, मंदिर की पुनर्स्थापना और एक अंतिम युद्ध होगा। दानियेल इस सब को देखकर स्तब्ध हो गया। उसकी आत्मा थक गई थी। उसने कहा, मैं निर्बल हो गया, बीमार पड़ा रहा, परंतु मैं उठा और राजा के काम में लग गया।
परंतु उस दर्शन से मैं चकित रह गया। दानियेल 8:27। ये एक शक्तिशाली सत्य है। एक सेवक जिसे परमेश्वर दर्शन देता है, वह फिर भी दीनता से राजा की सेवा करता है। यह दानियेल की महानता थी। अब हम उसके जीवन के अंतिम समय पर आते हैं। उसका शरीर अब बूढ़ा हो चला था, परंतु उसकी आत्मा में अब भी स्वर्ग की ज्वाला जल रही थी। उसे एक आखिरी बार दर्शन होता है। यह दर्शन पहले से भी अधिक भयानक और गहन था। उसे दिखाया गया उत्तर और दक्षिण के राजा, युद्ध, विश्वासघात, साजिशें, मंदिर का अपवित्र किया जाना और अंत में वह समय जब महान संकट होगा जैसा कभी नहीं हुआ। यह महान क्लेश था जिसे मसीह ने भी वर्णित किया। लेकिन इस दर्शन के अंत में स्वर्गदूत कहता है, जो मिट्टी में सोते हैं उनमें से बहुत से जाग उठेंगे, कुछ अनंत जीवन के लिए और कुछ निंदा और अनंत घृणा के लिए। दानियेल 12:2। यह अंतिम भविष्यवाणी थी, पुनरुत्थान की, न्याय की और अनंत जीवन या मृत्यु की। फिर स्वर्गदूत दानियेल से कहता है, हे दानियेल, तू इन बातों को बंद कर और पुस्तक को मुहर कर, क्योंकि ये बातें अंत समय तक के लिए हैं। अगर कहानी ने दिल छू लिया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। यीशु मसीह आपके जीवन में भी चमत्कार करें। आमीन।